एक होनहार स्टूडेंट आईआईटी से पढ़ाई, फिर आरएएस में चयन और डायरेक्ट एसडीएम की कुर्सी, लेकिन कुछ ही समय में रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। आखिर कैसे एक होनहार ऑफिसर इस रास्ते पर आ गई? क्या ये एक सिर्फ केस है या फिर सिस्टम के ऊपर एक तमाचा, या पूरे सिस्टम की सच्चाई? काजल मीना राजस्थान के प्रशासनिक सेवा आरएएस की 2024 की बैच की अधिकारी बताई जाती हैं। उन्होंने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, यानी कि एक बहुत मजबूत शैक्षणिक बैकग्राउंड था। आरएएस क्लियर करने के बाद उनको प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति मिली और उनकी पोस्टिंग उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम के रूप में हुई। शुरुआती करियर में उनको एक होनहार और तेज अधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। एसडीएम बनना इतना भी आसान नहीं होता, इसके लिए तुमको कड़ी ट्रेनिंग, कड़ी परीक्षा और बहुत इंटरव्यू से होकर निकलना पड़ता है। और एसडीएम बनने के बाद एसडीएम के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। जमीन से जुड़े फैसले, प्रशासनिक अधिकार, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि एक एसडीएम जनता के जीवन पर सीधे असर डालता है। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। अप्रैल 2026 में राजस्थान के करौली जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने कार्रवाई करी। काजल मीना पे आरोप था एक जमीन की फाइनल डिग्री जारी करने के लिए उन्होंने 60,000 रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने ट्रैप लगाकर कार्रवाई की और रिश्वत लेते हुए पूरे नेटवर्क को पकड़ा। इसके दौरान करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी बरामद हुई, जिसकी जांच अभी हो रही है। काजल मीना को गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके ऊपर केस हुआ है। आगे की जांच में उनके पुराने मामलों पर भी जांच शुरू कर दी गई है। अब कोर्ट के आदेश पर रिमांड या जमानत और अन्य कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक पढ़ी लिखी टॉपर आखिरकार ऐसा करती क्यों है? सिस्टम में मौजूद पहले से ही भ्रष्टगिरी, या जल्दी पैसा कमाने का लालच, या फिर पावर का गलत इस्तेमाल? कई बार व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट होता है, जो कि दूसरे कर्मचारियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इस तरह के मामलों का सीधा असर जनता के ऊपर पड़ता है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता, सरकारी सिस्टम पर से भरोसा टूटता है और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी टूटता है। अगर आपसे भी कोई सरकारी अधिकारी इस तरह की रिश्वत मांगता है तो आप इसकी कंप्लेंट सीधे एसीबी या विजिलेंस में कर सकते हैं। सबूत इकट्ठा करें, आवाज उठाएं, क्योंकि आपका चुप रहना गलत को बढ़ावा देता है। बदलाव तभी आएगा जब जनता जागरूक होगी। काजल मीना का केस सिर्फ खबर नहीं, एक चेतावनी है सिस्टम और जनता दोनों के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।